झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने का ख्वाब देख रहे बाबूलाल मरांडी को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। झारखंड विकास मोर्चा का बीजेपी में विलय करवाने के बाद मरांडी को ये उम्मीद थी कि वे झारखंड के नेता विपक्ष का दर्जा हासिल कर लेंगे। हालांकि बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता बना दिया, लेकिन विधानसभा के स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष के बाबूलाल मरांडी के ख्वाब में कानून के कांटे फंसा रखे हैं। बीजेपी ने स्पीकर की शिकायत राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से भी की, लेकिन स्पीकर साहब ने जैसे बीजेपी को सबक सिखाने का मन बना लिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने अब इस मामले पर बाबूलाल मरांडी सहित प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को नोटिस भेजा है। इस नोटिस में 10वीं अनुसूची के दल बदल कानून के तहत तीनों से जवाब मांगा गया। इस नोटिस को भेजने के बाद अब ये मामला नेता प्रतिपक्ष का रहा ही नहीं, क्योंकि स्पीकर के न्यायाधिकरण में अब इस पूरे मामले को दल बदल कानून के नजरिए से देखा जाएगा। अब मामला न्यायाधिकरण में लंबा खींचा जाएगा। वहीं बीजेपी ने इस फैसले को लेकर कई कानूनी पहलुओं को उठाया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि ना तो कोई शिकायत करता है, ना ही कोई पक्षकार और ना कोई गवाह है। इसके बावजूद ये मामला स्पीकर की कोर्ट में चला गया। सहदेव ने कहा कि जेवीएम के बीजेपी में विलय को पहले ही भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी मंजूरी दे दी है। उन्होंने हेमंत सरकार पर इस मुद्दे को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी, बंधु तिर्की और प्रदीप यादव का जो यह मामला है वो स्पीकर कोर्ट में चला गया है। तो अब क्या आपको लगता है कि जो ये सब हो रहा है किसी के इशारे पे हो रहा है? देखिए, स्पीकर के न्यायाधिकरण के मामले में पूरा मामला है, इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन ये बड़ा विचित्र मामला है। विचित्र इसलिए कि ना इसमें कोई शिकायत करता है, ना कोई गवाह, यानी ना कोई मुदालय है, ना कोई मुदई है, फिर भी ये मामला चल रहा है। नॉर्मली जब कोई शिकायत करता होता है, गवाह होता है, तब ऐसी चीज़ें होती हैं। बड़ा रेयर इंस्टेंस ऐसा होता है कि बिना शिकायत करता और गवाह के भी ऐसा मामला चल रहा हो। और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस विलय को सही ठहराया है और जब वोटर लिस्ट आया था उसमें भी जेवीएम के विधायक के रूप में किसी का नाम नहीं था, भाजपा के विधायक के रूप में बाबूलाल जी का नाम था और दोनों को असंबद्ध दिखाया गया था, बंधु तिर्की जी को और प्रदीप यादव जी को। उसके बाद भी अगर इस तरह की नोटिसेस होती हैं तो ये गैर उचित है और हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति तो हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेता पद के लिए तरस जाएगी। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये तरसाने और तरसने वाली बात इसमें कहाँ से आ गई, ये समझ से परे है। बहरहाल जो उन्होंने कहा था वही होता दिख रहा है। कहीं ना कहीं राजनीति तो हो रही है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने बीजेपी नेताओं को बयान बहादुर बताया है। उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला पहले से ही विधानसभा की कोर्ट में है। दुबे ने कहा कि स्पीकर का विशेषाधिकार है कि वे इस पूरे मामले में किसे नोटिस जारी करेंगे। उनके दल ने तो अभी तक सचेतक अपना नियुक्त नहीं किया, उप सचेतक नियुक्त नहीं किया, उसमें किसका इशारा है? देखिए, हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी 4 गुटों में बटी हुई है, आपस में सरफुटअव्वल है, कोई एक दूसरे को नेता मानने को तैयार नहीं। बाबूलाल मरांडी जी के नाम पर इतना जिद क्यों? जब तक जो विधायी प्रक्रिया है वो चल रहा है तब तक किसी दूसरे को भी नेता चुन सकते हैं। उनके यहाँ तो अनुभवी लोग हैं, पुराने लोग हैं। फिर ऐसे व्यक्ति को नेता चुनने की जिद क्यों, जो कहा करता था कि मैं कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। तो आखिर क्या मजबूरी है? और जो विधायी कार्य हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष को निर्णय लेने हैं, वो प्रक्रिया के तहत विधि सम्मत, कानून सम्मत, संविधान सम्मत निर्णय होगा और उसमें कुछ वक्त लगता है। जैसा कि पिछली सरकार में आपने देखा होगा 4.5 वर्ष का समय लगा था। वहीं जेएमएम ने भी स्पीकर के जारी किए गए नोटिस पर पार्टी का पक्ष रखा है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि प्रदेश बीजेपी ने अभी तक अपना सचेतक और उप सचेतक नियुक्त नहीं किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं में सिर्फ फुटबॉल चल रही है। पांडे ने कहा कि आखिर बीजेपी ऐसे व्यक्ति को अपना नेता क्यों बनाना चाहती है, जो कभी कहा करते थे कि बीजेपी में जाने से अच्छा है कुतुब मीनार से कूद जाना। बीजेपी का ये भी कहना है कि ये जो हो रहा है सब किसी के इशारे पे हो रहा है। देखिए, वो बयान बहादुर हैं, हम कर्म बहादुर हैं। और अब थोड़ी गया है मामला स्पीकर के कोर्ट में।
ये तो पहले ही से स्पीकर के कोर्ट में मामला रहता है। जब विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो कस्टोडियन हैं, विधायक उनकी प्रॉपर्टी है और ये उनका विशेषाधिकार है कि वो विधायकों के दल बदल के मामले में फैसले लेने के लिए, और इसलिए जो है उन्होंने तीनों विधायकों को नोटिस जारी किया है। सिर्फ बाबूलाल जी को तो नोटिस जारी नहीं किया, प्रदीप यादव जी को भी नोटिस जारी किया है, बंधु तिर्की जी को भी नोटिस जारी किया है। अब अगर हम कहें कि बीजेपी के इशारे पर ये सारी चीज़ें हो रही, ऐसी बात नहीं है। संविधान के ज्ञाताओं से वो जानकारी ले रहे हैं और लंबा खिंच जाएगा और छोटा हो जाएगा, ये सब बातें जो है वो कोई इसमें दम नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष समयानुकूल हर निर्णय करेंगे और उनके अधिकार में है, उनके विशेषाधिकार हैं कि वो किस प्रकार से जो है नोटिस करेंगे और कैसे इसका निर्णय करेंगे। थोड़ा सब्र रखना चाहिए बीजेपी को। स्पीकर के नोटिस जारी करने के बाद झारखंड की सियासत में सत्ता और विपक्ष में घमासान मचना तय है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।